जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री यानी कि जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्लों के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर प्रतियोगिताओं में पूछे करते हैं। तो इससे आप लोग का एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी एग्जाम में, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, तो पूछा जाते हैं। तो चलिए आज हम अम्लों के स्रोत और उसके ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी चीज़ वीडियो डालें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो आज हम कोई भी वस्तु में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पहला, उसमें आपको हम एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका और फलों के रस में। सिरका और फलों के रस में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, ऐसा तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका और फल के रस में, लेकिन याद रखने के लिए इसमें देखिए कि सिरका और फलों के रस जो है, तो मान लीजिए कि आप फलों के रस क्या होते हैं, वो खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा तो उसको बढ़िया रखने के लिए हम किस में रखेंगे? एसी में रखेंगे, ताकि वो ठंडा रहेगा, खराब नहीं होगा। आने की जो फल का रस होगा वो माथा में अधिक मात्रा में है, तो सिर मतलब माथा में रख के उसको एसी में लगा के रख देंगे। आने के फल से हो गया फलों के रस, और सिरका से सिर से हो गया सिरका, और उसको कहाँ रख रहे हैं? एसी से हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आने की ये ट्रिक है समझने के लिए कि सिरका और फलों के रस को हम एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल में देखिए आपका नींबू है, संतरा है और नारंगी है। नींबू, संतरा, नारंगी, तो ये सब तीनों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल आपका खट्टे पदार्थों में भी पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू, संतरा, नारंगी, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आप जब भी बाजार जाते होंगे तो अगर मान लीजिए फ्रूट वगैरह खरीदते हैं, तो नींबू, खासतौर पर आप संतरा, नारंगी, तो उसमें आपका देखिएगा स्टिकर सटा हुआ रहता है छोटा सा। जो स्टिकर सटा हुआ रहता है, तो स्टिकर सटा यानी कि सटा से साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं कि साइट्रिक अम्ल मतलब नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थों में से। चलिए, याद हो गया। तीसरा देखिए आपका टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल में आपका पाया जाता है अंगूर और इमली। टार्ट्रिक अम्ल में आपका पाया जाता है अंगूर और इमली। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, वैसा कोई भी मतलब पदार्थ या ऐसा कोई भी वस्तु जो खट्टा और मीठा दोनों है, जैसे इमली, इमली चटपटा है, खट्टा और मीठा दोनों है, तो जिसमें दोनों गुण रहेगा वो आपका हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। और ट्रिक आप देखिए, मान लीजिए अंगूर और जब इमली को देखते हैं तो मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है, लार टपकने लगता है। तो टपकना से टार्ट्रिक अम्ल, टपकना टार्ट्रिक अम्ल। तो ऐसे याद हो गया कि अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल में आपका क्या है? टमाटर और अमरूद। टमाटर और अमरूद, तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर और अमरूद। तो देखिए, इसको हम कैसे ट्रिक याद रखेंगे? तो टमाटर का सॉस आता है आपका, देखिए चाइनीज दुकान वगैरह में, जहाँ से फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह में टमाटर का सॉस आता है, देखिएगा वो जेली जैसा रहता है। तो जब जेली जैसा रहता है तो ऐसे याद हम रख देंगे कि टमाटर में जेली से ऑक्जेलिक अम्ल। और अमरूद वगैरह इस सब में अगर मिश्रण बनाएंगे इसका, तो वो भी जेली जैसा दिखेगा। और साथ में इसमें आपका याद रखिएगा पालक साग। जो आपका पालक साग है उसमें भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, हो गया। और आपको हम बताते हैं अगला लेक्टिक अम्ल। लेक्टिक अम्ल, इसमें आपका खट्टा दूध और दही, इसमें पाया जाता है लेक्टिक अम्ल, यानी कि दूध दही में आपका लेक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए कि जब हम दूध और दही खाते हैं तो डाइजेस्ट यानी कि पाचन सिस्टम मेरा बहुत अच्छा से काम करता है। तो दूध दही खाने से जब पाचन तंत्र अच्छा से काम करता है तो क्या होता है? पेट अच्छा से साफ होता है, यानी कि लेट्रिन क्लियर होता है। तो लेट्रिन क्लियर होता है तो उससे आप याद रखिएगा लेक्टिक अम्ल, लेट्रिन से लेक्टिक अम्ल। तो दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लेक्टिक अम्ल। ये ट्रिक आप लोग याद करने के लिए, अन्यथा इसको नहीं लीजिएगा। चलिए, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के बारे में देखिए, इसमें चींटी है, बिच्छू है और मधुमक्खी के डंक है। यानी कि चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक जब काटा जाता है तो कौन सा अम्ल छोड़ता है? फॉर्मिक अम्ल। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? देखिए, जब चींटी वगैरह अगर काटता है, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक, तो क्या होता है? जो स्किन रहता है वो फट जाता है, फट जाता से फॉर्मिक अम्ल, फट जाता से फॉर्मिक, मतलब चमड़ा में जैसे चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक अगर काटा तो फट गया, अब फट गया से फॉर्मिक अम्ल। तो हम याद रख सकते क्या चीज? फॉर्मिक अम्ल। तो याद रखिएगा
चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए अगला आप याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अमाशय रस। अमाशय ये रस ये कहाँ पर बनता है? तो पेट में बनता है, स्टोमेक। तो पेट में ही देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो जब हम भूखे रहते हैं या फिर कुछ मनपसंद खाना अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? हाई मात्रा में खा जाते हैं। हाई मतलब हेवी मात्रा में, अधिक। हाई, हाई से हो जाएगा हाइड्रो, हाई से हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि अमाशय जो रस है वो पेट में पाया जाता है, और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट में हम लोग भूख लगता है तो हाई मात्रा में खाना खा जाता है, हाई से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आगे हो गया कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल आपका क्या गया? मृद पेय पदार्थ और सोडा वाटर। मृद पेय पदार्थ उसको बोलते हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होता है और विलय की मात्रा कम होता है, जैसे नींबू पानी का मिश्रण। तो नींबू पानी में क्या पानी ज्यादा है, नींबू कम है, तो उस तरह का जो विलियर सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं मृद पेय। और इसमें आपका पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। यानी कि हम कार में बैठ के और क्या कर रहे? पे कर रहे। पे मतलब पी रहे कार में बैठ के, तो कार से हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल और मृद पेय हो जाएगा पदार्थ। यानी कि मृत पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ये हो गया आपका ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखिए 9, मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल आपका पाया जाता है सेब में, यानी कि एप्पल। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए सेब क्या होता है? महंगा होता है, सब व्यक्ति नहीं खा सकता है, तो खाएगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। तो जिसके पास पैसा होगा तो वो क्या है? मालिक है। मालिक के पास पैसा रहता है, तो मालिक से याद रखिएगा मेलिक। मालिक से याद रखिएगा मेलिक अम्ल। यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब कौन खाता है? गरीब लोग तो खा नहीं सकता क्योंकि महंगा होता है, तो खाएगा बड़ा लोग, यानी कि मालिक जो है सो। अब मालिक से मेलिक अम्ल याद करने का ट्रिक। चलिए देखिए अगला है स्टीरिक अम्ल, वसा। वसा मतलब फैट्स वाला चीज जो आते हैं जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो, तो जब वो चीज खाते हैं तो हम लोग का उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टीरिक अम्ल। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? उसको देखिए, वसा को सीधा समझ लीजिए बसा, और बसा मतलब बस। अब बस को हम क्या करते हैं? स्टीयरिंग चलाते हैं, अपने आप में कंट्रोल करते हैं, तो बस से क्या हो जाएगा? स्टीयरिंग अम्ल। तो वसा से याद रखिएगा बसा, और बसा से बस में क्या होता है? स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग से हो जाएगा स्टीयरिंग अम्ल। मतलब याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। चलिए इतना तक हो गया। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो जैतून का तेल। देखिए जैतून का तेल आता है, तो इसको हम ट्रिक क्या बनाएंगे? देखिए जैतून को याद रखेंगे हम, जैतून से हम याद रख लेंगे जोतना। क्या क्या जोतेंगे? खेत को। जब खेत को अगर हम जोतते हैं तो उसमें हम क्या चीज उपजाएंगे? तो ओल उपजाएंगे, ओल। तो जोतना से हो जाएगा जैतून और ओल से हो जाएगा ओलिक अम्ल। यानी कि जब हम जैतून का तेल में पाया जाएगा कौन सा अम्ल? तो ओलिक अम्ल। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा? खेत को जोतेंगे और ओल को उपजाएंगे, यानी कि जैतून का तेल में ओलिक अम्ल। ये हो गया ट्रिक। अगला नंबर हो गया आपका टेनिक अम्ल। टेनिक अम्ल में टेनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चाय में। यानी कि चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टेनिक अम्ल। तो देखिए चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी, तो पहला अक्षर क्या है मेरा? टी। और टेनिक अम्ल में पहला अक्षर क्या है? टी। यानी याद करने का ट्रिक हो गया, टी से टी मतलब चाय, और टेनिक टी से टेनिक, यानी कि टी टी दोनों मिल गया, तो चाय में कौन सा अम्ल? तो टेनिक अम्ल। चलिए इस तरह हो गया। आगे देखिए ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपका मक्खन में पाया जाता है। किसमें? मक्खन। तो देखिए मक्खन को क्या, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, उसको हम कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक देखिए इसका हम बता रहे हैं कि देखिए जब कोई भी व्यक्ति मक्खन खाता है तो शरीर उसका क्या होता है? पूरा ग्लेजिंग आने जाता है, मतलब सुंदर दिखने लगता है, पूरा ब्यूटीफुल दिखने लगता है। जब मक्खन खाने से शरीर में ग्लेजिंग आ जाएगा तो सुंदर दिखने लगेगा। जब सुंदर दिखेगा तो सुंदर यानी कि ब्यूटी दिखेगा, और ब्यूटी से हो जाएगा ब्यूटारिक अम्ल। यानी कि समझ में आ गया कि ब्यूटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मक्खन में। मक्खन का सेवन करने से शरीर ब्यूटी दिखता है, और ब्यूटी से ब्यूटारिक अम्ल। चलिए अगला हो गया आपका एक्सकॉर्बिक अम्ल। एक्सकॉर्बिक अम्ल ये तो आप जानते हैं कि विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एक्सकॉर्बिक अम्ल। तो इसमें आपका प्याज, आंवला, विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। तो ये देखिए ये तो आपका तो याद हो जाएगा, इसी के साथ आप प्याज भी जोड़ लीजिएगा। तो एक्सकॉर्बिक अम्ल में क्या क्या पाया था? प्याज, आंवला और विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है किसमें? फिटकरी में और सोरा में। फिटकरी में और सोरा में नाइट्रिक अम्ल। तो इसको हम याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, नाइट्रिक अम्ल में इसको हम दो अक्षर जब लेंगे तो क्या बना? नाई।
नाई मतलब क्या होता है, ठाकुर लोग। अब नाई के पास जब हम जाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब वो हजामत वगैरह बनाता है तो लास्ट में अगर कहीं हल्का फुल्का कट गया तो वो क्या लगा देता है, फिटकरी लगा देता है। जब फिटकरी लगा देता है तो उसमें क्या होता है, जलन होने लगता है। जब जलन होने लगता है तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग शोर करने लगते हैं, यानी कि आवाज निकालने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जब शोर करने लगते हैं तो शोर से हो गया सोरा, और फिटकरी लगाने के बाद तो फिटकरी हो गया। और ये काम कौन कर रहा है, नाई लगा रहा, तो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। यानी कि नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फिटकरी में और सोरा में। चलिए ये आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा कि नाइट्रिक यानी कि नाई क्या करता है, फिटकरी लगाता है, सोरा मतलब कि सोरा हम लोग हल्ला करते हैं तो फिटकरी और सोरा नाइट्रिक अम्ल। चलिए 16 नंबर में आपका है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल मतलब मूत्र, मतलब पेशाब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूरिन। तो यूरिन में आपका क्या होगा, यूरिक अम्ल पाया जाएगा मूत्र में। यूरिक एक वेस्टेज पदार्थ है, वेस्टेज पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ, तो हम लोग जो यूरिन करते हैं उसमें भी वेस्टेज पदार्थ निकलता है। तो मूत्र से यूरिन में कौन सा पदार्थ निकलता है, वेस्टेज, और यूरिक भी क्या वेस्टेज पदार्थ है। तो याद रखिएगा मूत्र से यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या हो जाएगा, हरा कशिश। और एक याद रखिएगा बैटरी, बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, और बैटरी में जो मिलता है सो। अब सल्फ्यूरिक अम्ल जो आ गया, ये अम्लों का राजा कहा जाता है इसे, मतलब किंग ऑफ एसिड्स। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या रखेंगे, हरा कशिश। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे सिंपल भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कशिश या बैटरी में। अगला देखिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को हम कैसे याद रखेंगे, तो बेंजोइक अम्ल पहले किस में पाया जाता है, सो देखिए पहले पाया जाता है घास और पत्ते में, घास और पत्ते में। तो देखिए घास और पत्ते में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। इसको हम कैसे ट्रिक याद रखेंगे, तो देखिए बेन है, बेन को भूल जाइए, आप याद रखिए वन, बेन से वन, ठीक है। और वन मतलब होता है जंगल, और जंगल में क्या मेरा उगता है, घास और पत्ता। यानी कि जब जंगल में घास और पत्ता उगेगा, घास और पत्ता में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वन से याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल। यानी कि वन से बेंजोइक अम्ल। घास और पत्ते कहाँ पर उगते हैं, वो जंगल वन में, और वन से बेंजोइक अम्ल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए अगला है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को बोलते हैं, अमीनो अम्ल में कौन सा, ये प्रोटीन, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन, सबसे पहले देखिए प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन खाने वाला जो पदार्थ होता है, वस्तु होता है, वो महंगा आता है। जैसे आपका हो गया मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स हो गया, आपका किशमिश हो गया, बादाम हो गया, ये सब चीज़ जो है वो महंगा आता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा दी रहता है। जब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, आप महंगा रहता है, तो ये सब लोग नहीं खा सकता, ये अमीर लोग ही खाएगा। जब अमीर है तो अमीर से क्या हो जाएगा, अमीनो, ये ट्रिक हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रोटीन कौन लोग खाता है, अमीर लोग खाता है, अमीर से अमीनो अम्ल। चलिए और आपको बता देते हैं, अमीनो अम्ल आपका 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 अमोनी अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए देखिए अब आ गया ग्लूटेन। ग्लूटेन से गेहूं। तो देखिए गेहूं, ये पहला अक्षर है गा, और यहाँ भी है पहला अक्षर गा, यानी कि जी, या फिर आप गा और गा याद कर सकते हैं। जिस तरह आपका चाय में बताया टी चाय, और टी से टेनिक, उस तरह आप यहाँ भी याद कर सकते हैं, गे से गेहूं और गा से ग्लूटेन। तो ये हो गया आपका ट्रिक। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग को जो हम ट्रिक बताए उसमें से याद रहेगा, उसमें आप लोग को आसानी भी हो जाएगा याद रखने के लिए। चलिए आप लोग को हम आज 20 एसिड के स्रोत बता दिए कि कौन सा पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि वैसा कोई भी बच्चा हो जो याद नहीं होता तो ट्रिक के माध्यम से सीख जाए। तो चलिए अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।